द्वादशी बीती, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अब भगवान हो गए 6 दिन के। छठी का पर्व आया। छठी के दिन पर्व मना करके नंद बाबा गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। मथुरा के राजा कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गोकुल के रक्षा की जिम्मेदारी गोप वालों को देकर के मथुरा की ओर प्रस्थान किया। उधर कंस बड़ा चिंतित, और कंस ने भगवान को मारने के लिए सबसे पहले किसको भेजा? पूतना को भेजा। पूतना नाम राक्षसी एका। किसी ने पूछा कि भगवान राम बन करके आए, तब भी उन्होंने पहले राक्षसी को ही मारा, ताड़का को, और फिर कृष्ण बन करके आए तो भी उन्होंने पूतना को मारा। तो फिर किसी संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि राक्षसों को जन्म देने वाली ये राक्षसियां ही हैं। पहले जहां से ये पैदा हो रहे हैं उनको खत्म करो, तब जाकर के राक्षसों का वध होगा। इसलिए पूतना को भगवान ने पहले मारा है। ये पूतना क्या है? पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। तो फिर पवित्र क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ये ज्ञान ही पवित्र है, ज्ञान के सिवा सब अपवित्र है। यानी पूतना अविद्या है, पूतना अज्ञान है। भगवान जीवन में जब आते हैं और उनके आने के पश्चात जब जीवन में विश्वास आता है, तब सबसे पहले परमात्मा अविद्या को मिटाते हैं। क्योंकि सभी दुर्गुणों की जननी, सभी समस्याओं की जननी अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण व्यक्ति पापों में उलझा रहता है। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम पूतना का वध किया है। परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय। भगवान परम विद्या हैं और संशय को, संदेह को मिटाते हैं। प्रभु को संकेत मिल गया कि मामा जी ने मौसी जी को भेजा है देखने के लिए, हालचाल के लिए। तो भगवान भी करने लगे स्वागत, और प्रभु ने सोने का नाटक किया। भगवान सोए, मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लगी। इतने में वो पूतना गोपी का रूप बना करके आई, लाला को दूध पिलाने का नाटक करती है। भगवान ने आंखें बंद की, सोचने लगे कि इसने कौन से पुण्य किए जो ये माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है, इसका स्तनपान करना पड़ रहा है। प्रभु ने उसके पूर्व जन्मों में झांक करके देखा तो पिछले जन्म में ये महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला थी। ये रत्नमाला जब भगवान वामन बन करके गए तो रत्नमाला के मन में वात्सल्य का भाव आया कि कितना छोटा, कितना प्यारा सा ब्राह्मण का बच्चा है, काश ये मेरा पुत्र होता। भगवान भी अड़भंगी उसी समय आशीर्वाद दे दिया, चल तेरा भी पुत्र बन करके आऊंगा। उसके बाद जब भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया तो रत्नमाला को क्रोध आया कि मन करता इसको विष दे करके मार डालूं, इसने मेरे पिता के साथ छल किया। भगवान मूड में थे, कह दिए चल तेरी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुझे माँ का भी सुख मिलेगा, तू विष भी पिलाएगी। वही रत्नमाला आज पूतना बन करके आई। फिर भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद किया कि उनको भी जरा याद कर लें जिन्होंने विष का पान किया था, अब हमें विष पीना पड़ रहा है। तो प्रभु ने याद किया उनको जिन्होंने विष का पान किया था। ध्यायेन नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाज कल्पोज्वलांगम परुष मृगभीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तातस्तुतमर गणैर व्याघ्रे कृत्रिम वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं।
भगवान शिव का स्मरण किया, नयन मोती शिव सुमिरन कीन्हा। प्रभु ने आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया। आगे बात और संतों ने बहुत से भाव दिए हैं कि भगवान की दृष्टि जिस पे पड़ जाए उसका कल्याण ही हो जाए, इसलिए भगवान ने सोचा दृष्टि देने से अच्छा है कि इसका विषपान करके कल्याण करूं। फिर भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, कहीं भगवान के नेत्रों के प्रकाश से वो जल करके नष्ट न हो जाए, तो फिर पूतना को मातृत्व का सुख में दे कैसे पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए और उसके पश्चात चराचरात्मास निमिलित एक क्षण। एक और बात कि लोग नेत्रों के द्वार से ही हमारे भीतर घुसते हैं। कोई भी आपकी जिंदगी में आवे तो वो कहां से घुसता है? भगवान की कथा आपके कान से घुसती है, लेकिन इस संसार की व्यथा आपकी आंख से घुसती है। लड़की पहले लड़के को देखे तो पहले आंख के ही द्वार से उसको अपने हृदय में धारण करती है। लड़का भी किसी लड़की को पसंद करे तो आंख से ही देख करके। भगवान ने सोचा कि इसको बुलाया तो नहीं, ये तो अनवांटेड गेस्ट है, इसलिए इसको भीतर नहीं आने देना, आंख बंद करो। दरवाजा बंद रहेगा तो ये बाहर ही रहेगी, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किए। आगे चल करके भगवान ने सोचा अब तो इसको मोक्ष देना ही चाहिए। फिर उसके बाद भगवान को उसने गोद में उठाया, अपने स्तन का मुख में स्पर्श कराया। भगवान ने उसका स्तनपान किया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहण चराचरात्मास निमिलिते क्षण अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सोक्तम बुद्धि रज्जुधिः। रोष समन्वित होकर के भगवान पूतना के विष को पीते हैं, उसके बाद दूध को पीते हैं, उसके बाद उसके दुर्गुणों को पीते हैं, उसके बाद उसके पंच प्राणों को पीना प्रारंभ किया। प्रभु ने पंच प्राणों को पीते पीते फिर उसके पंच तत्वों को पीना प्रारंभ किया, फिर उसकी प्रकृति को पीना प्रारंभ किया, फिर उसकी पंच तन्मात्राओं को पीना प्रारंभ किया। और अब तो भगवान उसके प्राणों के साथ साथ उसका कल्याण ही करना चाहते हैं। बड़ी जोर से चिल्लाई, पीड़ा के मारे तड़पने लगी, अपने वास्तविक रूप में आई, दौड़कर जंगल की ओर भागी, विशालकाय शरीर बनाया, वृक्षों से टकराई, वृक्ष उखड़ गए, चारों तरफ तबाही हो गई, शोर शराबा होने लगा, गरजने लगी, गरज करके चिल्ला करके कहा सावंच मुंचाल प्रभाषणी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको सारे बंधनों से छुड़ा नहीं देता। और उसके बाद भगवान ने उसके प्राण हरे, लाइट गई और पूतना का वध हुआ। बजाओ बजाओ ताली बजाओ जोरदार, दो चार मच्छर तो मरे। हाँ, अविद्या के मिटने पर जीवन में प्रकाश आना चाहिए। हरिपुर में अविद्या मिटी तो अंधकार ही हो गया भाई। ये तो बड़ा गड़बड़। कोई बात नहीं, जब जीवन में अंधकार हो तो एक का ही सहारा लीजिए और भावपूर्वक भगवान के भजन का आनंद लेते थे। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ सुन लो है गिरधारी, अरे सुन लो है गिरधारी, ओ सुन लो है बनवारी, ओ सुन लो है बनवारी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ कृपा दीजिए जन्म जन्म का साथ।
गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाए हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। सारी अंधियारी रात देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। नजर नाम इज्जत से महंगी है। इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, हर से तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की वर्षा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो जीवन में अविद्या का नाश होना चाहिए। अविद्या जब समाप्त होती है तब जीवन में भगवान की कृपा बरसती है। तो भगवान जब जिंदगी में, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना ये है कि पहले आए भगवान और फिर आया विश्वास और फिर आई अविद्या और भगवान ने उसको मिटाया। उसके पश्चात भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। फिर कंस ने एक और असुर को भेजा। किसको? शकटासुर को। ये शकटासुर जो है बड़ा ही घातक है। ये आकर के आंगन में रखे हुए, बाहर रखे हुए शकट में प्रवेश करता है। भगवान शकट के नीचे, शकट जानते हो ना आप लोग? नहीं? अरे बैलगाड़ी में जो गाड़ी रहती है दो पहिए वाली, है ना, जिसमें बैल जोते जाते हैं, उसको शकट भी कहते हैं। साधारण भाषा में बैलगाड़ी कहते हैं। ये बैलगाड़ी के दो पहिए, बैलगाड़ी यानी गृहस्थी, और गृहस्थी के दो पहिए, एक पति और एक पत्नी। तो जब जीवन में अविद्या हो तो अविद्या के कारण पति और पत्नी का जीवन आध्यात्मिक जीवन बनने की बजाय भोगवादी जीवन बन जाता है। सदैव वासना में निमग्न रहने वाले पति पत्नी अपना भी और अपने बच्चों का भी नुकसान करते हैं। इसलिए भगवान ने भोगवादी जीवन शैली, भोगवादी जीवन शैली क्या है? हमेशा अपने शरीर के बारे में ही सोचना। और योगवादी जीवन शैली क्या है? जो कुछ भी है भगवान से, भगवान को समर्पित करके करना। जो भोगवादी जीवन जीते हैं वो भोजन ऐसे ही खा लेते हैं, पर जो योगवादी जीवन जीते हैं वो भोजन आवे तो उसको पहले अन्न देवता को प्रणाम करके खाते हैं, भगवान को समर्पित करके खाते हैं, भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। योगवादी जीवन जो भगवान की ओर ले जाए, भोगवादी जीवन जो गर्त में गिरावे, जिंदगी को बेकार करे। इसलिए हमेशा भोग विलास में ही नहीं रहना चाहिए।
समय से परिवार में सब लोग सो करके उठें, सब लोग उपासना करें, सब लोग साधना करें, सब लोग रामचरितमानस का, कथा का, सत्संग का पाठ करें। और जो कुछ भी है, आपने राम कथा में सुना होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। तो ये योगवादी संस्कृति है। सवेरे सो करके उठिए तो फिर सबको प्रणाम करिए, आपसे जो बड़े हैं उन सबको प्रणाम करिए। प्रणाम का साथियों बड़ा महत्व है। जिस घर में प्रणाम करने की परंपरा होती है उस घर में कभी फूट नहीं पैदा होती, ये जान लेना। प्रणाम करने की परंपरा घरों में होनी चाहिए। कौन कौन करता है प्रतिदिन, कौन कौन प्रणाम करता है बताओ अपने बड़ों का? 1 2 3 4 देखा देखी देखा पाप, देखी देखा तू उठावत हो तो हम ना उठा सकित का ले, हम भले न करत। सही सही, झूठ नहीं। जो लोग अपने घर में अपने से, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। एक बार पितामह भीष्म ने कसम खा लिया कि मैं इस धरती को पांडव विहीन कर दूंगा। क्या कसम खाई? पांडव विहीन कर दूंगा इस धरती को। सब चिंतित के पितामह को कोई रोक नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को पितामह के पास भेजा। पितामह उस समय ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी ने पीछे से बिना कुछ बोले प्रणाम किया। चूड़ियों की आवाज से पितामह को लगा कि कोई स्त्री है। उन्होंने सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। और पीछे द्रौपदी ने कहा कि पितामह, सौभाग्यवती तो मैं तब रहूंगी जब मेरे पति जीवित रहेंगे। तब पितामह का ध्यान टूटा, उठे और पीछे मुड़ करके देखा तो सच में द्रौपदी खड़ी थी। पितामह जान गए कि ये कृष्ण की चाल है। उसने कहा कि द्रौपदी, तू आज मुझे प्रणाम करने आई है। मुझे पता है कि तेरे साथ जब अन्याय हो रहा था तो मैं तेरा साथ न दे सका, पर तू यदि रोज प्रणाम करने आती तो आज ये दिन नहीं आता। इसलिए साथियों, भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को समझाया कि बड़े यदि भूल भी कर रहे हैं, बड़ों से यदि गलतियां भी हो रही हैं, तो छोटों का कर्तव्य है उनसे उनको प्रणाम करना। यदि सास ससुर से नहीं पट रही है तब भी प्रणाम करो। एक न एक दिन अवश्य उनका हृदय पिघलेगा और एक न एक दिन अवश्य उनके। एक बात का ध्यान रखना, आपका कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, लेकिन अगर आपने उसे झुक के प्रणाम किया तो भले बिना मन के ही, लेकिन उसके मुख से अच्छा शब्द ही निकलेगा, वो कभी श्राप नहीं देगा। इसलिए प्रणाम की परंपरा अपने, हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषियों ने सोकर उठने पर जमीन पर पैर रखने से पहले प्रणाम करने को कहा है। समुद्र वसने देवी विष्णु पत्नी, कैसे हो मंत्र में भूल गया। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। समुद्र को धारण करने, समुद्र का वस्त्र धारण, वस्त्र के रूप में समुद्र को पहनने वाली पर्वत अस्तन मंडले, जिनके ऊपर बड़े बड़े पर्वत विराजमान हैं, ऐसी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे धरती माता, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं। पादस्पर्शम क्षमस्व में, पैर से छूने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करना। प्रणाम, प्रणाम की परंपरा है हमारे यहाँ। प्रणाम को बड़ा महत्व दिया गया है। जो लोग प्रणाम करना जानते हैं उनके जीवन में कभी अशुभ नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है वाल्मीकि जी ने कि जो लोग प्रणाम करते हैं अपने बड़ों को, उनको 4 चीजें मिलती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और जिसको प्रणाम करोगे वो आपके साथ होगा। आयुर्विद्या यशो बल। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था।
युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और पैदल ही कौरवों की सेना की ओर चल पड़े। सब घबरा गए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने सोचा अभी मार डालूं। अर्जुन भी चिंतित कि आखिर हुआ क्या, ये बिना हथियार के मेरे पास क्यों आ रहा है। पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन देखते रहो अभी क्या होने वाला है। युधिष्ठिर पहुंचे, पितामह भीष्म के सामने दंडवत प्रणाम किया, गुरु द्रोणाचार्य के सामने दंडवत प्रणाम किया, कृपाचार्य के सामने दंडवत प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने विजयी होने का वरदान दिया। दुर्योधन ने कहा कि पितामह आपने विजयी होने का वरदान क्यों दिया। तब पितामह ने कहा दुर्योधन यदि आज तुम भी युधिष्ठिर के सामने जाकर प्रणाम करते जो युधिष्ठिर भी तुम्हें विजयी होने का ही वरदान देता। ये धर्म है। भले सामने पितामह युद्ध के लिए है पर कर्तव्य का। अर्जुन प्रतिदिन जब युद्ध प्रारंभ होता तो एक बाण पितामह के चरणों की ओर फेंकता इस भाव से कि पितामह मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये परंपरा। तो आधी शक्ति तो पितामह की वैसे ही खत्म हो गई इस भाव से कि बच्चा प्रणाम कर रहा है कैसे प्रहार करें। आधा युद्ध तो उसी समय जीत लिया। इसलिए साथियों अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखो। ये प्रणाम करना जब हमें आ जाएगा तब हम भोगवादी सृष्टि से योगवादी सृष्टि की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान रहे कहीं भी रहिए कभी भी रहिए, आपके पास जो कोई भी बड़ा है उसको आपको, हम लोग जब कथा में जाते हैं और जिनके घर में रुकते हैं तो उन घरों में भी जो प्रणाम बड़े होते हैं हम लोग उनको भी प्रणाम करते हैं। हम आपस में भी बहुत प्रणाम, हमसे उम्र में बड़े हैं, ये हमारे भैया बड़े हैं, हमारे ये हम इन लोगों को भी ये भैया बड़े हैं। आप विश्वास न हो तो पूछ लेना, हम इनको भी सवेरे प्रणाम करते हैं, इनको भी प्रणाम करते हैं। नजदीक होते हैं तो पैर भी छूते हैं। हम ऐसा करते हैं इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपने घरों में प्रणाम करिए। प्रणाम करने से बड़ी शक्ति मिलती है। अपने यहाँ प्रणाम की बड़ी परंपरा है। हर कर्म पर प्रणाम करने को कहा गया है। सवेरे सोकर के उठो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो। नहाने जाओ तो जो पानी है ना वो गंगा जल ही है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी, गंगा जल जह करके उसको प्रणाम करके तब स्नान करो, ये भाव है। स्नान करने के पश्चात जब आप कपड़ा वगैरह पहन करके आए तो फिर सूर्य को प्रणाम करने का विधान है, सूर्य को जल देने का। घर में भगवान का मंदिर है तो उसमें प्रणाम करो हर समय। और फिर भोजन आ जाए तो भोजन को भी प्रणाम करो, ये परंपरा है। लोग जब घर से निकलते हैं अपने कार्यालय जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो वो घर में प्रणाम करके जाते हैं। और जब अपनी दुकान खोलते हैं तो खोलने से पहले भी दुकान को प्रणाम करते हैं। और दुकान का शटर उठाया तो उसमें भी पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। और जो पहला ग्राहक आ जाए उस ग्राहक को भी भगवान समझ करके प्रणाम करते हैं। हम लोग भी जब कथा प्रारंभ करते हैं तो पहले मंगलाचरण में सब देवताओं को प्रणाम करते हैं। और आपने देखा होगा कि मंगलाचरण के पश्चात हम आप सब लोगों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। तो ये भोगवादी जीवन से निकलना पड़ेगा। आप भोजन को, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे जब भोजन सामने आ जाए तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, कैसे हो, शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। आगे इस तरीके से अन्न माता को, अन्नपूर्णा को प्रणाम करो, सिद्धि के रूप में ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो। इसलिए साथियों हम लोग तो अब ये मंत्र इसलिए हम लोग नहीं याद रखते क्योंकि गायत्री परिवार से हैं। गुरुजी ने कहा गायत्री मंत्र पढ़ लिया करो। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटे भोजन आ जाए, भोजन में अन्न देवता को, अन्न वही ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्नपूर्णा को प्रणाम करो। प्रणाम करोगे तो उससे तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, लेकिन सामने रखा भोजन भी प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को जब पाओगे तो तुम्हारा तन मन सब धन्य बन जाएगा। इसलिए प्रणाम करिए भोजन को। तुम ही निवेदित भोजन करही। इसलिए साथियों प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, वस्त्र भी पहनने से पहले प्रणाम करने की परंपरा है। तो शक्तासुर भोगवादी जीवन का प्रतीक है। भोग प्रधान जीवन से
निकालना चाहते हैं भगवान गोकुल वासियों को। अविद्या गई तो भोग भी मिटना चाहिए। तृणावर्त शकट में आया, बैलगाड़ी में भगवान पालने में नीचे लेटे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। शकट ने सोचा कि उसके गाड़ी को नीचे दबाएं और उसी में ये बालक दब करके मर जाएगा। और भगवान भी ऊपर देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे पांव हैं, उतने ऊपर तो जाएंगे नहीं, आओ भैया और नीचे आओ। और जैसे जैसे वो नीचे आता गया, उसके बाद भगवान ने धीरे से अपना बायां पैर उठाया, अंगूठे से झटके से शकट को मारा, वहीं दो टुकड़े में वो खंडित हुआ और शकटासुर का कल्याण हुआ।